एनपीबीटी बना रहे थे, साथ साथ अब चलते हैं। एनपीबीटी में मेरे पास सरप्लस आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितना आ रहा है 1,22,000 प्लस में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की 32,000, तो मेरा जो नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,54,000। ठीक है, अब बात आती है, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। सुनना, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको भी वर्किंग नोट में डाल दो। देखो मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं इसके। अब प्लीज ध्यान सामने, बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, आपको ये पता है ना कि ओपनिंग बैलेंस कौन से अकाउंट का कहां जाता है, क्लोजिंग कहां जाता है, ये तो पता होगा, पता है ना, तुम सबको बताया हुआ क्लियर रूल लगता है, सीधी सीधी बात है। कितना है मेरा ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 35। अब मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, देखो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 32,000 रुपए। ठीक है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ये मेरा क्लोजिंग था, और करंट ईयर की प्रोविजन मैंने जितनी बनाई होगी उसको पीएनएल में डाला होगा। मैं पीएनएल में ही डालता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर की जितनी बनाई होगी मैंने पीएनएल में डाला होगा। तो यहां पे आएगा बाय, देखो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना 32,000, यस और नो। हाँ, यहाँ ना चार चीजें आती हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। सबसे सिंपल अकाउंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग आपको बैलेंस मिल गए, करंट ईयर का बैलेंस आपको ऑलरेडी गिवन था, जो कि आपने कहां से चार्ज किया पीएनएल से, कि करंट ईयर जितनी प्रोविजन बनी होगी वो पीएनएल में गई होगी। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो कितना आ रहा है 72,000 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 72,000 होगा। बट मेरे पास अभी प्रोविजन 35,000 रुपीज की ही पेंडिंग है, तो बाकी का मैंने क्या किया होगा, बैंक से पे कर दी होगी। तो टू बैंक जो मैंने इस साल बैंक से टैक्स पे किया वो कितना है, कितना आ रहा है 37,000। तो ये चला जाएगा मेरे ऑपरेटिंग में, ये मेरा एनपीबीटी के टाइम पे चला गया, तो सारे आइटम मिल गए। डन, बात समझ आ गई। तो ये था। अब मैं साथ साथ वर्किंग नोट बना ही रहा हूं, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बना देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,50,000, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1 लाख। ठीक है, मेरा उस पर डेप्रीशिएशन कितना लगा है 150 पे बोला है 10% लगाना है, तो बाय डेप्रीशिएशन कितना आया होगा मेरा 15,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर मेरा क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, तो टू बैंक कितना आ जाएगा 45,000। क्या है मेरा बैलेंसिंग फिगर परचेज का, तो मेरे को परचेज का डेटा मिल गया प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, अगर मैं जाता हूं लैंड अकाउंट पे, तो लैंड अकाउंट भी बना लेता हूं साथ साथ। लैंड पे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई 2,50,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे पास 1,40,000 रुपीज। उसने बोला है कि गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है 30,000, तो गेन आ गया। तो अब यहां पे गेन है, तो मेरे पास सेल का फिगर नहीं है, वो सेल का फिगर निकल आएगा, वो कितना था बाय बैंक कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, इसमें 30 प्लस कर देती, तो मेरे पास सारा डेटा आ गया। यहाँ पे सेल का डेटा आ गया, यहाँ पे परचेज का डेटा आ गया, क्योंकि मुझे फाइनेंसिंग में चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं आगे। सारे वर्किंग नोट हम बना चुके हैं, अब सिंपल फॉर्मेट बना लो आप भी सब लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सबसे पहले ए में मैं क्या लूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास एनपीबीटी आ गया था, एनपीबीटी वर्किंग नोट में मेरा क्या आया था 1,54,000 ले लिया मैंने। उसके बाद मेरी एडजस्टमेंट होंगी, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ऐड की एक्टिविटीज है मेरे पास क्या कुछ, हाँ जी, डेप्रीशिएशन है मेरे पास, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना था डेप्रीशिएशन मेरा 15,000 ले लिया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट दे रखा है मॉर्गेज लोन पे, एवरी टाइप ऑफ इंटरेस्ट मुझे लेना होता है, तो मैंने ले लिया दिल डीएससी में इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन दे रखा है 24,300 आ गया मेरा। ठीक है, लेस में मेरे पास क्या दे रखा है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जो कि ये 30,000 रुपीज, वो लेस कर दूंगा। मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया 1,63,300। ठीक है, इसमें मेरे को वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। ऐड में डिक्रीज इन करंट एसेट, क्या है मेरे पास कुछ डिक्रीज इन करंट एसेट में, इन्वेंट्री दे रखी है मुझे, इन्वेंट्री कितनी है, डिक्रीज हुई है 215 से 170 हो गई, यानी 45,000 रुपीज की इन्वेंट्री, 45,000 रुपीज की। इसके अलावा कुछ और दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो लेस में चले जाते हैं सीधा, इंक्रीज इन करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से इंक्रीज हुआ है 2,45,000 से, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी
करंट लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हुई है, मैं ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए हैं, ट्रेड पेबल्स कितने से डिक्रीज हुआ है 94,000 से, तो टोटल नेगेटिव कितना हुआ मेरा 249, तो 3,39,000 मेरा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैं नेट निकालता हूं, ठीक है, तो क्या आता है मेरा, बताओ क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मेरे हिसाब से 1,30,700। उसके बाद इनकम टैक्स पेड भी है, इनकम टैक्स पेड कितना था मेरा, इनकम टैक्स पे कितना किया मैंने 37,000, जो मैंने कहां से निकाला, वर्किंग नोट से निकाला, कितना था 37,000, ये और नेगेटिव हो गया 1,67,700, ये नेगेटिव, इसी को मैंने बाहर लिख दिया 1,67,700। ये क्या आ गया, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई बात समझ में, यहां तक सिंपल है। इसके बाद हम बी पार्ट पे जाते हैं। इसके बी में क्या आता है मेरे पास, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेरे पास क्या है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में 45,000 रुपीज था मेरे पास नेगेटिव। उसके बाद परचेज ऑफ गुडविल दे रखी है मेरे को, उसके बाद परचेज ऑफ गुडविल है मेरे पास, परचेज ऑफ गुडविल में मेरे पास देखो 50-60, ठीक है, पिछले साल 50 थी, इस साल 60 है, तो नेट 10,000 से इंक्रीज हुआ है, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं मेरे पास, तो ये भी नेगेटिव हो गया। उसके बाद मेरे पास सेल ऑफ लैंड है, ये मैंने वर्किंग नोट से निकाला है सारा, सेल ऑफ लैंड ये भी वर्किंग नोट से ही आया था। कितना था सेल ऑफ लैंड, 1,40,000। यहां से मेरे पास पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है 85,000। इसे बाहर लिखता हूं मैं फिर से 85,000, ये नेगेटिव था ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड आइटम क्या है मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसमें देखेंगे आपको एक मॉर्गेज लोन लिया है मैंने, कितने का 1,70,000 का, तो लोन टेकन 1,70,000। उसके बाद मेरे पास इंटरेस्ट मैंने पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना हो जाएगा 24,300 नेगेटिव आइटम, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रखा मुझे, तो मेरा नेट कैश फ्लो ही आ रहा है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है प्लीज बता देंगे, 1,45,700, यही मेरा बाहर जाएगा आइटम 145,700, ठीक है। अब अगर मैं टोटल करता हूं इन तीनों का, तो मेरे पास क्या आएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज। अब देखो, क्योंकि अगर मैं टोटल जाता हूं तो मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है तो इंक्रीज लूंगा, अगर मुझे नेगेटिव दिखता तो मैं लिखता नेट कैश डिक्रीज, नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 63,000। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो मुझे दो ही चीजें ऐड करनी होंगी, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश बैंक। तो 96 + 78 कितना होता है, वो कितना था 96 + 78 1,74,000 रुपीज। तो टोटल अगर मैं करता हूं तो 2,37,000 आ रहा है। क्या ये क्लोजिंग की इक्वल है, चेक करेंगे प्लीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर 70 + 167 237 एग्जैक्ट इक्वल है। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दिस इज हाउ विल बी कंप्लीटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।